बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। प्यारे व्यूवर्स, आज हम एक नई डिश बनाने जा रहे हैं। सिंपल सादा घरेलू सी, जो घर में हर फ़र्द बनाता है और हर फ़र्द इसको यूज़ करता है और इसके टेस्ट से फ़ायदा उठाता है। तो प्यारे व्यूवर्स, नए आने वालों के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी घरेलू सी वीडियोज़ छोटी छोटी आपको मिलती रहें और हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। तो प्यारे व्यूवर्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पाव से थोड़ा सा कम घी था वो हमने ऐड कर दिया। वो गर्म हो चुका। ये देखिए हमारे पास है प्याज। एक प्याज है दरमियानी, जो कि गोलाई में कटी हुई है। दरमियान से उसको कट करके गोलाई में काटेंगे तो इसके रेशे नहीं रहेंगे सालन के अंदर। तो इस तरह जब आप इसको दरमियान से कट करेंगे ना, तो इसके अंदर रेशे नहीं रहेंगे। आप कोशिश किया करें इसको ऐसे गोलाई में काटा करें, ये आपके शोरबे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन मटर। 1 किलो चिकन है हमारे पास और 1 पाव मटर है। आइए हमारे साथ रहिए। ये देखिए हमारे जो प्याज हैं वो दरमियानी आंच पे पक रहे हैं। तो जैसे ये ब्राउन होते हैं 2 से 4 मिनट में, फिर आगे की रेसिपी दिखाते हैं। ये देखिए हमारे पास हल्के ब्राउन हो चुके हैं। इनको आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो सालन का कलर डार्क हो जाएगा, जो अच्छा नहीं लगता टेस्ट में भी और उसमें भी। ये देखिए हमारे पास जो प्याज है ये वाइट ब्राउन है। ये देखिए पास से हो चुके। अब हम इसके अंदर अदरक ये देखिए हमारा 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है, 10 से 12 हमारे लहसुन है और 4 से 5 हमारी सब्ज़ मिर्ची है, जिनको हमने मसाला बना लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए हमारा लहसुन जो है 1 से 2 मिनट में ब्राउन हो चुका लाइट सा। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। 4 अदद हमारे पास टमाटर थे, 3 जो थे हमारे पास बिल्कुल दरमियाने थे और एक छोटा सा था। ये हमने इनको पहले हमने इनको छीला, फिर गोलाई में इनको पतला पतला काट लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब देखिएगा यहीं पकते पकते इसका मसाला तैयार हो जाना है। अब हमने आंच को थोड़ा सा हल्का कर दिया है, ताकि हमारे प्याज जो हैं मसाला बन जाए और इसमें कोई रेशा ना रहे। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। ये देखिए 2 मिनट के लिए हमने इसको ढक दिया था। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। माशाल्लाह अभी तो मसाले भी नहीं डले और खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए जब आप बनाएंगे आपको लगेगा आपने कुछ बनाया। ये 2 चुटकी गरम मसाला है पिसा हुआ, 1 टीस्पून हमारे पास है नमक। आप हस्ब ज़रूरत ऐड करें, वरना इतना ही डलता है 1 किलो में। ये 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी है और हाफ़ टी स्पून हमारे पास ज़ीरा है और हाफ़ टी स्पून हमारे पास कुटी हुई मिर्च है। और ये देखिए 1 चम्मच हमारे पास दड़ा मिर्च है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है। अब इसमें ये हाफ़ टी स्पून हम काली मिर्च डालेंगे। ये हमारी ऐड हो गई। और 1 टीस्पून जो है ना, हम टीस्पून या 1 चम्मच बड़ा खाने वाला हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। ये देखिए 1 किलो हमारे पास चिकन है, हम इसमें ऐड कर देंगे। माशाल्लाह अब हम इसकी भुनाई करेंगे। एक मिनट के लिए पहले हम इसको मसालों में डुबो के 1 डेढ़ 2 मिनट के लिए इसको डिप करके इसको हम ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए हमने ढक्कन लगा दिया। ये देखिए 2 मिनट बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया। अब जो है हम इसकी भुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट इसी भुनाई करने के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए हमने 4 से 5 मिनट 6 मिनट इसकी जम के भुनाई की।
अभी भी थोड़ी सी इसको भुनाई की ज़रूरत है, 3 से 4 मिनट। लेकिन ये हमारे पास 1 पाव मटर है, ये हम ऐड करके इसकी दोबारा भुनाई स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हम इसको भूनेंगे अच्छे से। हमने मटर डाल दिए, ज़्यादा मटर डालेंगे तो ये मीठा हो जाएगा। हमने 1 किलो में 1 पाव मटर डालें, वो भी छिलके के साथ। 1 पाव मटर लिए थे, उसको निकाला। अब हम इसकी भुनाई करें, इसको 5 से 6 मिनट दोबारा भुनाई करेंगे माशाल्लाह। ये देखिए हम थोड़ी देर भुनाई करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट ढक्कन लगा देते हैं। हमने अभी तक पानी का छींटा नहीं दिया, हम देते ही नहीं है। हमारी कोशिश होती है कि सालन इस तरह बहुत ही प्यारा बने और बहुत ही टेस्टी बने। ये देखिए 8 से 10 मिनट हमने इसकी जम के भुनाई की माशाल्लाह से। खुशबूदार, ऐसे खाओ तो फिर खाते ही चले जाओ, जैसे चलगोज़ा बना पड़ा हो। इतना मज़ेदार चिकन, वो भी फार्मी चिकन, जो लोगों को बहुत ही कम पसंद आता है, लेकिन अच्छा बना हुआ हो तो सब लोग पसंद करते हैं। ये आधा किलो हमारे पास पानी है, हमने इसको ऐड किया। हमें लग रहा है ये कम है, तो इसमें 1 पाव और पानी ऐड करेंगे, 1 गिलास और आधा गिलास। ये देखिए, ये देखिए। अब हम इसको दरमियानी आंच पर, पहले फुल आंच पर हम इसको गरम करेंगे। ये देखिए, नहीं इसमें 1 किलो ही पानी डलेगा, थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा और डाल देते हैं। मतलब डबल गिलास इसमें लगेगा, 1 किलो में डबल गिलास लग गया। अब हम इसको ढक्कन बंद कर देंगे फुल आंच करके। जब इसकी आंच ज़रा, जब ये बॉयल आने लगेगा, पहले हम 5 मिनट से फुल आंच पे पकाएंगे, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। फुल आंच पे हम इसको ढक्कन बंद कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको दरमियानी आंच पे पकने दिया, क्योंकि हमने पानी 1 किलो डाला था। अगर हम कम डालते तो इसको लाइट आंच पे पकाते, लेकिन पानी हमें पता था, हमने थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा डाल दिया था ताकि हमारा शोरबा अच्छे से जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। हमने इसको दरमियानी आंच पे रखा। अब हमारे पास ये सब्ज़ मिर्चें हैं, 5 मिनट तक इसको हम लाइट आंच पे कर देंगे। अब ये हमारे पास धनिया है, अब इसको डाल के हम इसको, ये हमने इसको ढक्कन बंद कर दिया। ये 5 मिनट और मज़ीद पकेगी और साथ में हमारी गरम गरम रोटी भी तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा सालन जो है तैयार हो चुका। ये देखिए कमाल सालन, टेस्टफुल, खुशबूदार, और साथ में हमारी रोटियां भी तैयार हो रही हैं माशाल्लाह से। अब लास्ट में ये हमारी चुटकी में जितना गरम मसाला आएगा ना, हम उसमें डाल देंगे पिसा हुआ और इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। हमारा सालन डन हो चुका माशाल्लाह। नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए हमारा सालन डिश आउट हो चुका माशाल्लाह से। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नए आने वालों के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है।